हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में। वो क्या अचीवमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां पे हमें यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि इंडिया हैज मार्क्ड अ मेजर ग्लोबल माइलस्टोन इन इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। क्या किया इंडिया ने? इंडिया ने 6 अप्रैल को फर्स्ट क्रिटिकलिटी हासिल की है। कहां पे? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कल्पक्कम तमिलनाडु में। और ये जो रिएक्टर है किसने बनाया है? भविनी ने। ये आपको ध्यान रखना। अब ये है कि एक्चुअल के अंदर क्रिटिकलिटी क्या होती है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है और इंडिया का 3 स्टेज प्रोग्राम क्या है, ये सारी आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करें फिजाइल और फर्टाइल मटेरियल क्या होते हैं। देखिए, जो नेचुरल मटेरियल है वो क्या है? यूरेनियम। हमारे पास क्या है? थोरियम। तो इंडिया के पास थोरियम बहुत है, तो अभी हम क्या करते हैं कि फॉरेन से भी इंपोर्ट करते हैं यूरेनियम, ठीक है, ताकि हम न्यूक्लियर रिएक्टर को चला पाए। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास इतना थोरियम है, हम उसका यूज करें, तो इसीलिए हमें यहां पे कुछ अलग करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? देखो, फिजाइल मटेरियल क्या होते हैं? कुछ ऐसे मटेरियल जो डायरेक्टली चेन रिएक्शन, जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है उसको सस्टेन कर सकते हैं। ठीक होगी बात। वेयर एज फर्टाइल क्या होते हैं? ये चेन रिएक्शन को सस्टेन नहीं कर पाते। तो अपने पास जो थोरियम है वो धरा का धरा रह गया। क्यों? क्योंकि हम उसको वो डायरेक्टली चेन रिएक्शन सस्टेन नहीं कर पाते। अब यूरेनियम जो है, नेचुरल यूरेनियम की बात करें तो इसमें जो है नेचुरल यूरेनियम में 2 चीजें होती हैं, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। ये लेस देन 1% होता है। अगर मुझे न्यूक्लियर रिएक्टर चलाना है तो इसको 4 से 5% करना पड़ता है, जिसको हम एनरिचमेंट बोलते हैं। ये ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है, यूट्यूब पे आप देख सकते हो एनरिचमेंट क्या होता है। और ये वाला जो है ये हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फर्टाइल है। और देखोगे तो ये मेजोरिटी क्या है? यही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक तरीका है कि हम इस फर्टाइल मटेरियल को फिजाइल मटेरियल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब यहां पे देखो, अगर आपके पास यूरेनियम 238 है तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? प्लूटोनियम 239 में। अगर थोरियम 232 है तो ये किस में होगा? यूरेनियम 233 में। जैसे कन्वर्ट होगा फिर हम यूज कर सकते हैं। तो यही तरीका है जो हम यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम थोरियम को जो है यूरेनियम 233 में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसके लिए जो है हमने 3 स्टेज प्रोग्राम बनाया है। 3 स्टेज प्रोग्राम क्या है? हमने जो अभी अचीव किया है वो सेकंड स्टेज के अंदर क्या हासिल किया है? क्रिटिकलिटी। क्रिटिकलिटी का मतलब होता है कि हमने उतना न्यूट्रॉन वहां पे सस्टेन कर लिए हैं जिससे चेन रिएक्शन स्टार्ट हो पाए, सस्टेन हो पाए, ऐसा समझो। ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, इसके अंदर नेचुरल यूरेनियम डाला। नेचुरल यूरेनियम के अंदर क्या है? यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 238 है। अब 238 हमारे किसी काम का नहीं, बिकॉज मैंने आपको यहां पे पढ़ाया। क्या पढ़ाया? ये क्या है? फर्टाइल। ओके। अब देखो यहां पे क्या है कि इसकी वजह से क्या है, 235 हमारे काम का, इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होती है, देन प्लूटोनियम में कन्वर्जन हो जाता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज आप देखोगे यहां पे 238 किस में है? इसको प्लूटोनियम में कन्वर्ट करना है। सेकेंड जो है, जो अभी हमने किया वो है प्लूटोनियम फ्यूल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर रिएक्टर का मतलब क्या होता है कि आपने इसमें, जैसे यहां पे आप देखो ध्यान से, यूरेनियम मैंने डाला, ठीक है, अब यहां पे प्लूटोनियम भी जो है फॉर्मेशन हो रही है, तो इसीलिए जो है जो फर्टाइल मटेरियल से फिजाइल में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब सेकंड स्टेज में आ गए। सेकंड स्टेज में क्या है? प्लूटोनियम बेस्ड है। प्लूटोनियम जो है हमारे काम का है, ठीक है, प्लूटोनियम से एनर्जी हम ले रहे हैं, तो प्लूटोनियम यहां पे आया। और प्लूटोनियम क्या है? प्लूटोनियम इज अ फिजाइल मटेरियल। यहां पे मैं अगेन आपको शो बार बार क्यों कर रहा हूं? क्योंकि फिर आप भूल जाते हो। अब यहां पे आ गया प्लूटोनियम। इस स्टेज के अंदर इंडिया ने अभी प्लूटोनियम को यूज किया है। अब यहां पे देखोगे तो थोरियम भी हम डाल सकते हैं। अभी हम जो है फ्यूचर में आने वाले टाइम में थोरियम का भी यूज करेंगे अच्छे खासा इसमें, ठीक है। अब हमने प्लूटोनियम का यूज कर रहे हैं तो यहां पे भी मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। अब जो थोरियम है, इस स्टेज में थोरियम जो है वो क्या है? 232। ये अभी किसी काम का नहीं। अब क्या है? यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो गया। तो इट मींस कि मैंने क्या किया? मैंने फर्टाइल मटेरियल को फिजाइल में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें बेनिफिट क्या है कि आपका आउटपुट ज्यादा आ रही है, ठीक है, जितना कंज्यूम कर रहा है उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये है थर्ड स्टेज का पूरा कच्चा चिट्ठा।
थर्ड स्टेज में क्या आएगा, यूरेनियम 233, ये वाला आ गया, साथ में थोरियम और डालेंगे, उसको भी यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करेंगे, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी आएगी। तो अगर हम देखें अभी हम यहां पे हैं, ठीक है, इसके भी अभी स्टार्टिंग वाली स्टेज में है, मतलब जहां पे हम प्लूटोनियम बेस्ड ही हम यूज कर रहे हैं ज्यादा, अभी आगे चल के जो है हम थोरियम भी डालेंगे, जब थोरियम डालेंगे देन इसको सस्टेन करेंगे, उसके बाद थर्ड स्टेज के अंदर जो है आप देखना फिर हमारा यूरेनियम इंपोर्ट बहुत कम हो जाएगा। अगर आप यहां पे देखोगे, ओवरव्यू देखो, टेक्नोलॉजी किसने डेवलप की, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ठीक है, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, राइट। अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, यहां पे क्या बोल रहा है, अनलाइक कन्वेंशनल थर्मल रिएक्टर, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है ये क्या भी यूज कर रहे हैं, यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड, ठीक है, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड यहां पे अभी यूज हो रही है, थोरियम अभी इसी के अंदर आगे चल के फिर आएगा, ठीक होगी बात। ब्रीड मोर देन इट बर्न्स, ये ज्यादा ब्रीड करता है, ठीक है। सो यहां पे आप देखोगे ये फर्टाइल मटेरियल को फिजाइल में कन्वर्ट करेगा, इट मींस के जो पहले फ्यूल नहीं था वो अब फ्यूल में, जो आउटपुट है वो भी फ्यूल में आ रही है, ठीक है। तो इससे क्या है, हम थर्ड स्टेज में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड सस्टेन करेंगे, देन फिर आप थर्ड में, यहां पे क्या है, इवेंचुअली हम यूरेनियम 232 इन ब्लैंकेट यूज करें। ब्लैंकेट का मतलब होता है कि सराउंडिंग में हमने क्या डाल दिया, फर्टाइल मटेरियल डाल दिया, बीच में फिजाइल मटेरियल है, तो यहां से न्यूट्रॉन इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं और इसको फिजाइल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा जो इसकी कहानी, ठीक है। ब्रीडिंग की अगर हम बात करें तो फिजन इन कोर, यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड है, ठीक है, इसकी बात की। ब्लैंकेट ट्रांसम्यूटेशन होगी, मतलब वो चेंज होता है एक आइसोटोप से दूसरे आइसोटोप में जब चेंज होता है, ठीक है। द कोर इज सराउंडेड बाय ब्लैंकेट, ये ब्लैंकेट से जो है यूरेनियम 238 से होगी, और ये किसमें, प्लूटोनियम में कन्वर्ट होगा, और विद द टाइम हम क्या करेंगे, थोरियम भी यूज करेंगे। अगर आप यहां पे देखोगे क्रिटिकलिटी यहां पे यूज हुआ है, क्रिटिकलिटी होता क्या है, देखो आपको अगर न्यूक्लियर फिजन पता है तो न्यूट्रॉन इसमें जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रॉन रोल प्ले करता है, तो हमें न्यूट्रॉन कितने रिलीज हो रहे हैं उससे रिएक्शन का पता चलता है। जैसे मान लीजिए यहां पे एक बार स्ट्राइक हुआ, तो अगर आप यहां पे देखोगे तो 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, फिर ये आगे 3, फिर आगे 3, फिर आगे 3, है ना। तो अगर आप देखोगे न्यूट्रॉन बढ़ते भी जा सकते हैं, लेकिन सवाल यहां पे क्या है, आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं कि मान लीजिए एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में 10 लेबर वाले काम कर रहे हैं, आपने उनमें से क्या किया, 5 हटा लिए, ठीक है, 5 आपने हटा लिए, और यहां पे जो नए एंटर किए वो किए 3, तो अब 3 एंटर किए तो 5 यहां पे पहले रह गए, 3 ये 8 रह गए, फिर आपने 5 हटा लिए, तो अब 3 एंटर किए तो अब कितने रह गए, 6 रह गए। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि वो लेबर वाले का नंबर जो है वो कम होता जा रहा है, और जो ये फैक्ट्री की प्रोसेस है, जो काम चल रहा है वो धीमा होता जाएगा। तो अगर आप देखोगे द लॉस, ये क्या है, लॉस ऑफ पर्संस, है ना, वर्कर्स, लॉस ऑफ वर्कर्स, ठीक है, इज मोर देन एंट्री ऑफ द वर्कर, या फिर क्रिएशन ऑफ द वर्कर, है ना। जितने वहां पे एंटर कर रहे हैं वो कम है, बाहर ज्यादा निकल रहे हैं, तो एट द एंड क्या होगा, कम ही होते जाएंगे और प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। दिस इज सब क्रिटिकल। जो न्यूट्रॉन लॉस है, मतलब जो न्यूट्रॉन उसमें से लॉस हो रहे हैं या हम अब्सॉर्ब कर पा रहे हैं थ्रू वी कैन से कंट्रोल रॉड्स, वो ज्यादा है और क्रिएट कम हो रहे हैं। तो ये कौन सा मास है, सब क्रिटिकल चेन रिएक्शन नहीं। हम यहां तक पहुंचे, दिस इज क्रिटिकलिटी। हमने क्या किया है, रेट ऑफ लॉस न्यूट्रॉन एंड रेट ऑफ क्रिएशन इज इक्वल। अब यहां पे इसका मतलब सिंपल है, अगर यहां पे 10 वर्कर काम कर रहे थे तो मैंने 5 इधर से निकाल लिए, ठीक है, शिफ्ट खत्म हो गई, कुछ भी 5 एंटर कर दिए, फिर यहां पे 10 है, फिर मैंने 5 निकाल लिए, 5 एंटर कर दिए, तो ये दोनों इक्वल हैं, जितने आप निकाल रहे हो उतने एंटर कर रहे हो। दिस इज क्रिटिकलिटी या क्रिटिकल मास। अब मान लो चेन रिएक्शन जो है आपके हाथ से बहुत तेजी से आपने बूम करनी, तो यहां पे क्या होगा, जो न्यूट्रॉन लॉस है वो कम होना चाहिए न्यूट्रॉन क्रिएशन से। इट मींस कि यहां पे क्या हो रहा है कि आप 5 यहां से बाहर निकाल रहे हो और 5 से ज्यादा मे बी 6-7 एंटर करवा रहे हो, फिर 5 निकाल रहे हो, यहां पे फिर 7-8 एंटर करवा रहे हो, तो बढ़ते जाएंगे। सिमिलरली यहां पे देखो लॉस कम हो रहा है लेकिन क्रिएट ज्यादा हो रही है। दिस इज सुपर क्रिटिकल, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें तो जो स्लीपी क्लासेस है, स्लीपी क्लासेस के बहुत से कोर्सेज है, जितने भी कोर्सेज हैं उनके ऊपर आपको 20% ऑफ मिल रहा है। कोड है लास्ट माइल, लास्ट माइल कोड यहां पे यूज करो। 23 अप्रैल तक दोस्तों यहां पे आपको क्या है 20% ऑफ मिल रहा है, ये आपको बात ध्यान रखना, ठीक है। ओके,
सो दिस इज ऑल। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा क्रिटिकलिटी क्या है, फास्ट ब्रीडर का मतलब क्या होता है कि आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं कंपेयर टू जितना कंज्यूम कर रहे हो। सो दिस इज ऑल। तो आई होप कि आपको समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।